हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। और आज एक नए वीडियो के साथ में आया हूं। और जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, हाउ टू इंक्रीज योर फार्मा सेल्स, या आप कह लें कि अपने सेल्स को हम कैसे इंक्रीज करेंगे। क्योंकि अगर हम अपने प्रोफेशन की बात करें, फार्मा सेल्स की बात करें या ओवरऑल सेल्स की बात करें, तो जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं सबका एक ही गोल होता है, एक ही एम होता है कि हम अपने सेल को कैसे इंक्रीज करें। तो स्पेशली मैं फार्मा में हूं, तो आज मैं फार्मा की बात करूंगा कि फार्मा में अपने हम सेल को कैसे इंक्रीज करें। क्योंकि मैं खुद एज ए एबीएम काम करता हूं, तो मैं ऐसे कोई भी पॉइंट की बात नहीं करूंगा जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो। मैं ऐसे सिर्फ पॉइंट की बात करूंगा जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, जिसको आप फॉलो करके अपने सेल को इंक्रीज कर सकते हैं। तो आज मैं यहाँ पे 10 पॉइंट्स बताने वाला हूं जिससे अपने आप सेल को इंक्रीज कर सकते हैं। मैं 10 सॉलिड पॉइंट्स की बात करूंगा जिसको आप इंप्लीमेंट करके सेल को इंक्रीज कर सकते हैं। चलिए फिर पहले पॉइंट की बात करते हैं। पहला पॉइंट है डॉक्टर लिस्ट। फ्रेंड्स, अपने हम डे टू डे वर्किंग की अगर हम बात करें तो अपने डॉक्टर लिस्ट को हम बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं। बार बार कहा जाता है कंपनी की तरफ से, प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम की तरफ से बताया जाता है डॉक्टर लिस्ट करेक्ट करो, बट क्या होता है हम सीरियसली नहीं लेते। फ्रेंड्स, मैं आपको रियली बताऊं, अगर आपका कस्टमर सिलेक्शन सही है नहीं ना, आप बहुत कोशिश कर लो, आपको बिजनेस नहीं मिलने वाला। तो डॉक्टर सिलेक्शन जो है वो बहुत मायने रखता है। अगर आपने एरिया के, अपने जोन के, आपने पोटेंशियल डॉक्टर को अपने लिस्ट के अंदर नहीं डाला है, तो आप बहुत कोशिश करते रहोगे, फिर वही कहावत याद है, बंजर भूमि में हल चला रहे हैं तो क्या निकलेगा। तो वही वाला हाल है, जहां पे भूमि फर्टाइल है वहां पे अगर हल चलाओगे आप, जल्दी और ज्यादा अनाज उगेगा। सेम सिस्टम वही है कि जब हम डॉक्टर लिस्ट बनाते हैं तो डॉक्टर लिस्ट बहुत ही केयरफुली बनाना चाहिए। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, दूसरा पॉइंट आता है प्रोडक्ट नॉलेज। प्रोडक्ट नॉलेज में आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे हो गई है। आप इवन गूगल से पढ़ाई कर सकते हैं, गूगल से बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। इवन दैट अगर उतना भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो जो कंपनी आपको विजुलेट देती है, फोल्डर जिसको अपने कॉमन लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं, विजुलेट या फोल्डर, वहां पर जो चीज इंफॉर्मेशन दी होती है, आप अगर उतना भी तैयार कर ले, उतना प्रॉपरली तैयार कर ले, अच्छे से तैयार कर ले, तो वो भी बहुत सफिशियंट है बिजनेस जनरेट करने के लिए। होता क्या है कि कंपनी विजुलेट हमको देती है, फोल्डर हमको देती है, हम दो चार लाइन में प्लीज प्रिस्क्राइब इतना ही बस याद करते हैं, प्लीज प्रिस्क्राइब एंड ब्रांड नेम, बस इतना ही करते हैं और डेली प्रैक्टिस में याद करते हैं और अपना एक माइंडसेट बना लेते हैं कि डॉक्टर तो पूरा डिटेलिंग सुनता ही नहीं। फ्रेंड्स, अगर आपको नॉलेज है और आप बिना विजुलेट देखे डॉक्टर को प्रोडक्ट के बारे में डिटेल कर रहे हैं, डेफिनेटली मैं कहता हूं डॉक्टर सुनेगा। एक्चुअली क्या प्रॉब्लम आ गई है हम लोगों के अंदर कि डॉक्टर उतना जल्दी में नहीं होता जितनी जल्दी होता है। हम सोचते हैं कि कितनी जल्दी जल्दी हम डॉक्टर अपनी डिटेलिंग फिनिश बात करें। तो राइट कस्टमर फॉर राइट प्रोडक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, राइट कस्टमर फॉर राइट प्रोडक्ट। जब भी हम डॉक्टर लिस्ट बनाते हैं तो कंपनी, बहुत सारी कंपनी सिस्टम में, कुछ में शायद नहीं है या लगभग मैं समझता हूं सभी में होता ही है, तो वहां पे हम एक डॉक्टर ब्रांड मैट्रिक्स डिजाइन करते हैं। तो एटलीस्ट 200-300 डॉक्टर की लिस्ट है जो आप डिजाइन करते हो, चलो वो तो डिजाइन करते हो, बट एटलीस्ट अपनी जो फोकस डॉक्टर हैं 30, 40 या 50 जो भी आप लेके चल रहे हैं, उसका जो ब्रांड मैट्रिक्स डिजाइन करेंगे वो बिना आरसीपी किए हुए मत डिजाइन करिए। पहले आप सर्वे करिए, मींस आरसीपी, आरसीपी मींस रिटेल काउंटर प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट। आरसीपी आप लोग फार्मा में है तो जानते होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बिना आरसीपीए किए ब्रांड मैट्रिक्स मत डिजाइन करिए, अदरवाइज वो यूजलेस होगा। ब्रांड मैट्रिक्स डिजाइन करने कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ब्रांड मैट्रिक्स अगर एक बार, हम ये सब चीजों में आपको एक बार मेहनत करनी है, उसके बाद को बेनिफिट्स आपको पूरे ईयर मिलने वाला है। तो ब्रांड मैट्रिक्स अपना अच्छे से डिजाइन करिए, किस डॉक्टर के ऊपर कौन सा ब्रांड आप फोकस कर रहे हैं वो आरसीपीए करके आप उसको बनाइए, एक बार मेहनत करिए, और उसके बाद आपको कंटिन्यूअस उसी पर्टिकुलर ब्रांड के ऊपर उस डॉक्टर को फोकस करिए। ये उसी ब्रांड का रिमाइंडर होना चाहिए, एवरी टाइम उसी ब्रांड का कॉल होना चाहिए, उसी का ब्रांड रिकॉलर आप उसको देंगे, उसी ब्रांड का आप रेफरेंस देंगे। कुछ भी साइंटिफिक लिटरेचर आता है, कंपनी से कोई भी रेफरेंस आता है, या कंपनी से कोई भी अपर मैनेजमेंट से इवन काम करने आता है, तो आप चैम्बर में एंट्री करने से पहले अपने अपर मैनेजमेंट को आप इन्फॉर्म कर दीजिए, सर मैं इस डॉक्टर को इस ब्रांड के लिए फोकस कर रहा हूं, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। हर एक डॉक्टर के लिए जनरली हम 3 से 4 ब्रांड फोकस करते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। आप प्लानिंग मींस फ्रेंड जो हम अपना टीपी डिजाइन करते हैं, हर एक कंपनी के अंदर सभी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हम टीपी डिजाइन करते हैं। टीपी मींस टूर प्लान, मंथ का जो टूर प्लान होता है, किस दिन कहां काम करेंगे। जो लोग नए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव उनको मैं बता दूं कि जब भी आप टूर प्लान डिजाइन करते हैं
तो एज पर डॉक्टर कॉल डिज़ाइन करिए। जनरली स्टार्टिंग में हमें मालूम नहीं होता, जो लोग नए आते हैं, कि टीपी हम कैसे डिज़ाइन करें। तो फ्रेंड्स, टीपी हम डिज़ाइन करते हैं जनरली डे के हिसाब से। जैसे मंडे से लेकर सैटरडे तक आप पेपर पे लिख सकते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसे करके पूरा सीरीज में लिख सकते हैं। उसके बाद आप अपने कलीग से, अगर आप एक्सपीरियंस है तो आपको पता होगा, जो लोग नए हैं वो अपने कलीग से जो मार्केट में मिलते हैं उनसे पूछ के किस डॉक्टर की कॉल किस डे होती है, उस दिन उसी पैच को प्लानिंग करें। अगर आप पैच वाइज प्लान करेंगे टीपी को अपने, तो आपका कभी भी कोई फोकस डॉक्टर मिस्ड नहीं होगा। और एक बात को ध्यान रखें, आप अगर पर्टिकुलर किसी डॉक्टर से पर्टिकुलर डे में मिलते हैं तो ऑटोमेटिकली डॉक्टर के लिए एक ब्रांड रिकॉल की तरह हो जाता है कि ये पर्टिकुलर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मुझे फ्राइडे को मिलता है। मीन्स उसके दिमाग में सेट रहेगा कि आज फ्राइडे है तो आज ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मुझसे मिलने आएगा। वो ऑटोमेटिकली एक ब्रांड रिमाइंडर की तरह काम करने लगता है। साथ ही जब हम कोई एक्स स्टेशन जाते हैं, पर्टिकुलर कोई डे अगर हम फिक्स कर लेते हैं या पर्टिकुलर कोई डेट फिक्स कर लेते हैं, क्योंकि एक्स स्टेशन जो होते हैं वहां पे डिस्पेंसर डॉक्टर भी होते हैं, प्रिस्क्राइबर भी होते हैं। इवन दैट जो प्रिस्क्राइबर हैं या डिस्पेंसर डॉक्टर हैं, उनके माइंड के अंदर होता है कि आज फ्राइडे है या आज सैटरडे है, आज पर्टिकुलर इस कंपनी का ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मुझसे मिलने आएगा ही आएगा। इसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है, वो है कंपनी की स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग। फ्रेंड्स, जब भी हम टीपी को डिजाइन करते हैं, जो भी हम कम्युनिकेट करते हैं फील्ड के अंदर, वो कंपनी से बताया जाता है हमको। मींस कंपनी की जो स्ट्रेटजी होता है उसको आप फॉलो करिए। कई बार क्या होता है, कंपनी की स्ट्रेटजी हमें बोली जाती है और हम आके उसको बाय साइड में रख देते हैं। जनरली होता क्या है कि मीटिंग के 1 महीने के बाद मीटिंग के अंदर जितनी भी चीजें बताई जाती हैं 70% हमारे माइंड से गायब हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको रिकैप नहीं करते। जब भी आप मीटिंग से आए तो कोशिश ये करें, मीटिंग में जो भी नोटबुक मिलता है तो वो आप वीकली या मंथली उसको रिकैप करें, उसको खोल के देखें कौन कौन सी स्ट्रेटजी बताई गई है, क्या क्या टूल आपको दिया गया है जिसको आप यूज करके बिजनेस को जनरेट कर सकते हैं। अगर आप उस टूल का यूज करेंगे ना तो आपको बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आप उस टूल का यूज ही नहीं करते, वो एज इट इज पड़ा रह जाता है या आप भूल जाते हैं। जब मैनेजर का फोन आता है कि हाँ ये आपने एक्टिविटी किया कि नहीं, तब आप एक्टिविटी के लिए भागना दौड़ना शुरू कर देते हैं और उसके बाद कई बार सही होता है या वही किसी बार गलत ही रिपोर्ट करके ऊपर बता देते हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वो पर्सनली आप ना पर्टिकुलर अपना लॉस कर रहे हैं। एक अगर छोटी सी हैबिट आप डेवलप कर लेंगे कि चीज़ों को टाइम पे करना है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपको कन्वर्जेंस दिखने लगेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे, डिटेलिंग का ही एक पार्ट कह सकते हैं, वो है कि जब हम किसी डॉक्टर से हम बात करते हैं, जब अपने कस्टमर से हम बात करते थे, वहां पे हम नॉलेज की बात नहीं करते। नॉलेज तो आपके अंदर होता है, मींस आपको अपने नॉलेज को नहीं, जो भी आपका ब्रांड है उसके बेनिफिट्स को शेयर करना होता है। जैसे मैं एक पेन का एग्जांपल लूं, एक ग्रिप वाले पेन का एग्जांपल लूं, तो ग्रिप पेन के अंदर ग्रिप क्या है, एक फीचर है। बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है कि हाथ थकेगा नहीं, स्मूथ चलेगा पेन। तो इसी तरह आपके जो ब्रांड होते हैं उसमें फीचर होता है, बेनिफिट होता है। जब भी आप डॉक्टर चैम्बर में डिटेलिंग करते हैं तो वहां पर हमेशा हाईलाइट करें प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हम फीचर को ही हाईलाइट करते रहे। ये कंपनी आपको बताती है क्या फीचर है, क्या बेनिफिट है। इवन दैट बहुत सारी कंपनी के अंदर पूरा बना के दिया जाता है, एक चार्ट टाइप का या पेपर पे कुछ बना के दिया जाता है जिससे फीचर और बेनिफिट को आप हाईलाइट कर सकें। अगर कंपनी की तरफ से नहीं भी मिला है तो आप खुद बैठ के हर एक ब्रांड का आप फीचर एंड बेनिफिट डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की मीन 7th पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो है स्मार्ट वर्किंग। आज ना बहुत ही जमाना फास्ट हो गया है। आज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की बात करिए या फार्मा कंपनी की बात हो, हर कोई बहुत फास्ट होता है। मींस टेक के साथ सभी लोग हैं, सभी लोग डिजिटल होते जा रहे हैं। तो आपको भी डिजिटल यूज करना चाहिए, आपको भी डिजिटल होना चाहिए। आज के टाइम पे व्हाट्सएप सभी के पास है, मोबाइल सभी के पास है। एक स्मार्ट वर्किंग की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने बहुत सारी कंपनी की देखा, बहुत सारे लड़के फॉलो भी करते हैं फील्ड के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। कौन सी डॉक्टर की कॉल कब हो रही है, जब वो कॉल कर रहा होता है इंपॉर्टेंट डॉक्टर को, ग्रुप के अंदर डाल देता है कि इस डॉक्टर की कॉल हो रही है। आप ऐसे ग्रुप अगर आपके अंदर बने हैं तो उसमें आप जुड़िए, अगर नहीं बने हैं तो बनाइए। आप जब भी कॉल करने जाते हैं, जितनी भी आपके कस्टमर है, स्पेशली जो फोकस डॉक्टर है, उनके रिसेप्शनिस्ट का नंबर अपने मोबाइल के अंदर सेव करके रखिए। इससे बेनिफिट क्या मिलेगा, आपको भाग के वहां जाना नहीं पड़ेगा डॉक्टर साहब की कॉल हो रही है नहीं हो रही है। एक तो आप फोन करके पूछ सकते हैं कि कॉल हो रही है नहीं हो रही, कितनी देर में होगा, आपका टाइम सेव होगा।
प्लस आपका कॉल एवरेज बढ़ेगा। सेकंड, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप डिजाइन कर लेते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं जिसमें आप लोग आपस में बात करके अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कि जब भी इस डॉक्टर की कॉल होगी, पर्टिकुलर जो जहां कॉल कर रहा होगा उसको ग्रुप के अंदर डाल देगा। इससे क्या होगा, एक बंदे को दूसरे आदमी से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को दूसरे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि इस डॉक्टर की कॉल हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूंगा, मींस 8th पॉइंट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सभी लोग मिस करते हो। मोस्ट ऑफ द पीपल्स मैंने देखा फार्मा के अंदर मिस करते हैं। कंपनी के अंदर जो सबसे महंगा ब्रांड होता है उसको बेचने में सबसे कम इंटरेस्ट आता है। क्यों? क्योंकि वो महंगा होता है और उसको बेचने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आपको सेल इंक्रीज करना है, हाई सेल करना है, टारगेट अचीव करना है, टारगेट सरप्लस करना है, तो आदत डालो जो महंगा वाला है उसको सबसे ज़्यादा बेचेंगे। मैं एक बहुत छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। देखिए, होता क्या है, हम छोटा छोटा जब ब्रांड बेचते हैं ना, छोटा छोटा मीन्स जो कम वैल्यू के ब्रांड होते हैं, जिनकी एमआरपी कम होती है, जब उनको बेचते हैं ना, हमें बहुत सारे डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, मीन्स मोर नंबर ऑफ कस्टमर्स की ज़रूरत पड़ती है और बहुत ज़्यादा दौड़ भाग करना पड़ता है उसको मेंटेन करने के लिए। बट अगर सेम टाइम जो आपका महंगा ब्रांड है, जो आपके पोर्टफोलियो में सबसे महंगा ब्रांड है, अगर उसके ऊपर आप वर्क करते हैं, नो डाउट टाइम लगेगा, टाइम तो लगना ही लगना है, क्योंकि वो बड़ा ब्रांड है, महंगा ब्रांड है, कस्टमर तो टाइम लेगा उसमें कन्वर्ट होने में। बट अगर एक बार कन्वर्ट हो गया कस्टमर, देन आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो आपके जितने छोटे छोटे ब्रांड है ना, छोटे छोटे मीन्स जो कम एमआरपी के ब्रांड है, जो कम सेल वैल्यू देते हैं, सबको पीछे कर दे। एक अकेला ही आपको पता चलेगा 40% 30% सेल कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके टोटल सेल में। पहला पॉइंट, तो जो भी महंगे ब्रांड होते हैं उनको आपको पहले नंबर पर प्रमोट करना है। अपने दिमाग में सेट कर लो कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है। एक बार अगर हैबिट डेवलप कर लोगे ना महंगे ब्रांड बेचने की, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं आपको मज़ा आ जाएगा सेल के अंदर, आपका टारगेट कभी मिस नहीं होने वाला। ठीक है। दूसरी बात, दूसरा बड़ा पॉइंट इसी सेल के अंदर, सभी कंपनी के अंदर कोई ना कोई ब्रांड ऐसा होता है जो लॉन्ग टर्म में चलता है। मीन्स जैसे कार्डियक की बात करो, कार्डियक में क्या एडवांटेज है कि एक बार डॉक्टर ने लिख दिया कोई ब्रांड ना, तो ऑटोमेटिकली उसका पर्चा घूमता रहता है। मीन्स कार्डियक की मेडिसिन चेंज नहीं होती, लॉन्ग टर्म चलती है। ऐसे ही अगर आपके ब्रांड पोर्टफोलियो में है तो आप उसको प्रमोट करो। इसके बाद फ्रेंड्स, सारी स्मार्ट वर्किंग, कॉल प्लानिंग, इन सब के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, जो कि मैंने देखा फील्ड के अंदर कई बार लोगों को नॉलेज भी थोड़ा कम होता है और पर्सनालिटी भी कहूँ मैं कम होता है। बट अगर ये पॉइंट कोई इंक्रीज कर लेता है तो उसकी सेल बढ़ जाती है। मैं बात कर रहा हूँ रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप इज की पॉइंट इन द फार्मा सेल्स, या फार्मा सेल्स में किसी भी सेल की मैं बात करूंगा तो रिलेशन बहुत मायने रखता है। अगर आपके कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशन है, आपने अच्छे रिलेशन डेवलप कर लिया है, डॉक्टर का या अपने कस्टमर का ट्रस्ट अपने ऊपर डेवलप कर लिया है, तो डेफिनेटली बता रहा हूं आपको टारगेट सरप्लस करने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे बड़ा पावरफुल टूल है। बहुत सारे मैंने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ऐसे देखे हैं जिनको कुछ नहीं आता, मीन्स सिर्फ वो डिटेलिंग करते हैं, रेगुलर वर्क करते हैं, बट डॉक्टर के साथ उनके इतने अच्छे रिलेशन हैं कि वो उससे बिजनेस ले पाते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि अपनी नॉलेज को डेवलप ना करो। देखो, रिलेशन से क्या होगा, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव लेवल पे तो अच्छा कर जाओगे, डेफिनेटली अच्छा कर जाओगे, बहुत ज़्यादा कुछ होगा तो आप प्रमोट हो जाओगे, लेकिन उसके ऊपर जा पाना बिना नॉलेज के फ्रेंड्स पॉसिबल नहीं है। लास्ट पॉइंट की बात करूंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मीन्स रिकैप। जो भी मैंने 9 पॉइंट आपको बताए हैं उन सबको फॉलो करने के साथ साथ आपको अपनी मॉनिटरिंग खुद करनी चाहिए। एक मॉनिटरिंग चार्ट डिजाइन करना चाहिए जिससे अपना खुद का आप मॉनिटरिंग कर सकें। रिकैप बहुत जरूरी है। जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया कि मीटिंग में जो भी पॉइंट आपको बताए जाते हैं उसको रिकैप करें। साथ ही साथ अपनी इमेज बिल्डिंग करने के लिए, खुद को डेवलप करने के लिए अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आपको इन फ्यूचर बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे ग्रोथ नहीं मिला, कंपनी से इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। फ्रेंड्स, आप देखिए क्या 1 साल पहले जैसे थे, अभी 1 साल के बाद आपके अंदर क्या ग्रोथ आया, क्या इंक्रीमेंट आपने अपने अंदर किया। जब आप खुद अपने अंदर इंक्रीमेंट नहीं कर पा रहे हो, खुद अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो कंपनी से कैसे भरोसा कर रहे हो तो कंपनी आपके ऊपर आपको इंक्रीमेंट देगी या आपको ग्रोथ देगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ग्रोथ आपके हाथों में है। ये थे 10 पॉइंट, 10 बुलेट पॉइंट, सॉलिड पॉइंट
जो कि शायद आप जानते होंगे। बहुत सारे लोग, जो लोग नहीं जानते हैं वो इस पॉइंट को नोट कर लें, वीडियो पॉज करके जो भी नोट करना है नोट कर सकते हैं और उनको फॉलो करिए अपने लाइफ के अंदर, अपने डे टू डे जो वर्किंग करते हैं वहाँ भी फॉलो करिए। डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ आपको 100% आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट